एज वेल एज टूडेज टॉपिक इज देयर, तो दैट इज द कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स कौन से होते हैं? जो किसी ग्रुप को शो करें। ठीक है, जैसे वर्ड क्लास है, अब क्लास में 30-40 बच्चे, हम क्या कहते हैं? ये क्लास 5 है। ठीक है, ये 10th क्लास है। ठीक है, ये इंजीनियर्स की क्लास है। ठीक है, अब दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। अब कलेक्टिव नाउन्स कैसे? जैसे फर्स्ट उसमें यहाँ पे दिया फैमिली, तो डेफिनेटली देयर आर मेनी मेंबर्स इन फैमिली। क्रू, ऑर्केस्ट्रा, ऑडियंस, गैंग, ग्रुप। एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन गैंग एंड ग्रुप? इस किसको पता है? हाँ जी, गुड। ठीक है, गैंग क्या होता है? जो बुरे लोगों का गैंग हो जाए, वी कैन से मसलन गैंग ऑफ डेकेट्स, डाकुओं का जो सा है उनका ग्रो है, रॉबर्स है। ठीक है, और ग्रुप क्या है? जो पॉजिटिव सेंस के लिए इकट्ठे हों। ठीक है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। देन कलेक्टिव नाउन्स, तो कलेक्टिव नाउन्स आपके एज सिंगुलर भी यूज हो सकते हैं और एज प्लूरल भी यूज हो सकते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। जैसे माई फैमिली वॉज हैप्पी टू सी मी, ये भी ठीक है। माई फैमिली वर हैप्पी टू सी मी, ये भी आपका ठीक है। ठीक है, आगे कुछ एग्जांपल्स। हाँ, ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 35, इन्होंने डिफरेंट डिस्क्राइब किए हैं। दीज आर द डिफरेंट ग्रुप्स या कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से यूज होंगे। लाइक इफ दीज आर द फिश, तो हम क्या कहेंगे? अ स्कूल ऑफ फिश। स्कूल मतलब ग्रुप है। इस तरह म्यूजिशियंस हैं तो उनके लिए वर्ड क्या यूज होगा? गुड, बैंड। और चिकन्स के लिए ब्रूड, शाबाश। और आगे बुक्स के लिए कलेक्शन, रॉबर्स के लिए गैंग। ठीक है, वेल मछलियाँ ढेर सारी, उसके लिए क्या यूज होगा? अपॉड। ठीक है, तो दिस इसी तरीके के सीढ़ियों के लिए अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स। तो ये सारे नदियों, तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं। ठीक है, इनको आपने ट्राई करना है और ये याद कर लेनी है। एंड पेज नंबर 36, a picture is given, now different animals are there, तो you have to write a dash of geese, तो क्या आना चाहिए? a dash of horses, तो क्या आना चाहिए? ठीक है, ये आप चेक कर लें। एंड सम ऑफ देम दे आर नॉट मे बी इन दिस बुक, तो उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा वर्ड नहीं है तो उसके लिए गूगल सर्च आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, दैट इज द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। ठीक है, अब मैस्कुलिन फेमिनिन तो ये आपको ने पहले किए हुए हैं, तो ये इस पे हम ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे चूँकि ऑलरेडी वी हैव डन इन डिफरेंट क्लासेस। इसमें पेज नंबर 39 पे आप देख लें। फर्स्ट इज एनिमल, पहला जो आपका कॉलम बना हुआ है। सेकंड मेल, थर्ड फीमेल। यानी जनरल हम बात कर रहे हैं तो वी हैव टू यूज दिस वर्ड चिकन। ठीक है, इफ इट इज मेल तो क्या हो जाएगा? रूस्टर, और अगर फीमेल है तो हेन। इसी तरह टाइगर, यानी टाइगर का वही टाइगर ही हम यूज करते हैं, लेकिन ये एक मेल टाइगर होगा और जो फीमेल है वो टाइग्रेस। ठीक है, एंड देन समटाइम्स हम ई डबल एस या आर ई डबल एस ये लगा देते हैं इसको फीमेल में चेंज करने के लिए। फिर ये दीज आर द कॉमन नाउन्स। ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए इकट्ठे यूज होते हैं, इनको कॉमन नाउन्स या कॉमन जेंडर नाउन्स कहा जाता है। फिर 41 पे ये न्यूट्रल नाउन्स होते हैं। न्यूट्रल नाउन्स क्या है? जो आमतौर पे थिंग्स होती हैं, यानी दे आर नॉट मेल नॉर, नाइदर मेल नॉर फीमेल। मास्टर, मिस्ट्रेस, अंकल। एंड दिस वन पेज नंबर 42 आपने करना है, एंड पेज नंबर 43 भी आपने करना है। इसमें आपने इसी तरह कैटेगराइज इनको करना है डिफरेंट, जैसे पीछे आपने एक एक्सरसाइज की थी। और नेक्स्ट भी मैंने आपको एक और टॉपिक भी करवाना है, प्रोनाउंस वाला, क्योंकि ऊपर ये सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन, फेमिनिन ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, इसमें कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। ठीक है, नाउ पेज नंबर 44, तो दीज आर द प्रोनाउंस। अब प्रोनाउंस कौन से हैं कि जो कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन उसकी जगह लेते हैं। ठीक है, इसमें ऑल द वर्ड्स आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, सारे के सारे ये कहें दीज आर द पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, और पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट कौन होता है? अब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंग्लिश सेंटेंस, तो उसमें एक आपका सब्जेक्ट होता है, एक आपका वर्ब होता है और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है जी, क्या होता है? एक आपका सब्जेक्ट है, सेकंड उसमें वर्ब होगा और तीसरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है डूअर ऑफ द एक्शन। ठीक है, डूअर ऑफ द एक्शन यानी जो काम कर रहा है। कैसे? लाइक यू से आई रीड अ बुक। अब कौन किताब पढ़ रहा है? आई, गुड। तो आई क्या होगा? ये आपका सब्जेक्ट है। अगला क्या है? वर्ब, फेल। ठीक है, रीड ये आपका वर्ब है।
और किसको पढ़ा जा रहा है, बुक। तो ये क्या, ये मफऊल है यानी ऑब्जेक्ट है। जी समझ आ रही है। एक और एग्जांपल देखते हैं। आप सिंपल कहते हैं कि आसमा खाना या आसमा बिरयानी पकाती है। आसमा कुक्स बिरयानी। अब काम कौन कर रहा है, बिरयानी, नो, आसमा। तो आसमा क्या होगा, आसमा इज द सब्जेक्ट यानी काम करने वाला। और काम कौन सा है, क्या काम हो रहा है इसमें, हाँ जी कुक। ठीक है, पकाने का काम हो रहा है, तो कुक फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट है, वर्ब है या ऑब्जेक्ट है, वर्ब, सही। और आगे क्या पका रही है, बिरयानी, तो बिरयानी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझाइए। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि कोई भी सेंटेंस, देयर आर सम सेंटेंस ही आगे आएगा, कुछ को हम ट्रांजिटिव कहते हैं, कुछ को इंट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें सिर्फ आपका सब्जेक्ट और वर्ब उसी से मतलब क्लियर हो जाएगा, लेकिन कुछ में आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो सिंपली आपने यानी पर्सनल प्रोनाउंस ये आपने देख लिए। तो पर्सनल प्रोनाउंस कैसे हैं कि एज अ सब्जेक्ट जुमले में इस्तेमाल होंगे। जैसे जैसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी अली बहुत ज़हीन बच्चा है, या अली बहुत ज़हीन तालिब इल्म है, वो स्कूल जाता है। वो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, अली के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अब ही जो वर्ड है ये क्या होगा, ये पर्सनल प्रोनाउन होगा। तो दीज ये जो आपके ब्लू में लिखे हुए हैं, ऑल दीज आर प्रोनाउंस, इनको आपने देख लेना है। ठीक है, और ये वर्ब के बारे में उन्होंने आगे आपको थोड़ा सा नोट दे दिया है। अब आगे बात आ गई है ऑब्जेक्ट की। मैंने आपको बताया ना कि सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। अब अगर तो ये होगा आई हो गया, ही हो गया, शी हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं। और अगर ये मी हो गया, यू हो गया, हिम हो गया, ये सेंटेंस के आखिर में आते हैं यूजुअली। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बात की समझ आ गई है कि नहीं। ठीक है, तो दोबारा इसको देख लें, यानी इफ दे आर द डूअर ऑफ द एक्शन तो दे आर द सब्जेक्ट्स, यानी अगर वो काम कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है, और अगर उन पर काम हो रहा है तो वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और दूसरा एक आसान तरीका इसको याद करने का ये तरीका है, आप यूं लिख लें कि आई वी यू दे ही शी वगैरह ये सारे के सारे क्या हैं, ये सब्जेक्ट हैं, और मी यू हिम हर इट अस देम वगैरह ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हैं। जी होपफुली ये क्लियर होगा। पर स्टिल अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आपने बिल्कुल पूछ लेना है, कभी भी ये बस हेजिटेट ना करें, शर्माए नहीं कीजिए, इतनी सिंपल सी बात है। 100 मरतबा पूछेंगे, 100 मरतबा आपको बताऊंगा, लेकिन ये है कि ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामर दैट इज़ द बेसिक ऑफ ऑल द स्किल्स। ठीक है, आपने वो काफ़ी सारी अकेडमीज़ में के आगे इश्तिहारात भी लगे हुए देखे होंगे, नेट पे भी अक्सर औक़ात आते हैं जी के 2 महीने में फर इंग्लिश बोलें। ठीक है, तो पता नहीं उनके पास कौन सी कोई तावीज़ है, जादू है, क्या चीज़ है कि 2 महीने में फर इंग्लिश बुलवा लेते हैं। बट इट्स नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ, इट नीड्स स्ट्रगल। और उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो आपकी ग्रामर है। अब जब ग्रामर आपकी बेहतर होगी तो क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा, बस यू आर कॉन्फिडेंट कि ठीक है जी मैं सही बोल रहा हूँ। अब अक्सर औक़ात क्या होता है, सिर्फ हेजिटेशन की कमी है ना, मतलब आपके पास सारी वोकैबुलरी भी मौजूद होती है, आपको पता होता है जी हम ये बोल भी सकते हैं, लेकिन स्टिल क्या है कि वी हेजिटेट। ठीक है, हमें खौफ होता है कि गलत बोलेंगे और लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। तो अब गलत बोलने से बचना कैसे है, मैंने आपको बताया था कि 2 चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, फर्स्ट ग्रामर एंड नंबर 2 वोकैबुलरी। यानी एक आपको वोकैबुलरी का पता होना चाहिए कि ये चीज़ है सामने, मसलन लेट्स सपोज दिस इज़ पेंसिल। अब मुझे पता है कि इसको इंग्लिश में भी पेंसिल ही कहते हैं, मुझे पता है, नाउ आई एम कॉन्फिडेंट जी मुझे इसकी इंग्लिश आती है। ठीक है, अब मैंने कहना है कि मुझे पेंसिल दें, तो अब मुझे पता है अच्छा दें, गिव, यस, तो गिव इट टू मी। ठीक है, तो ये क्या है कि ये आप में कॉन्फिडेंस लाता है, और इसकी वजह से आपका समझना, आपका बोलना आसान हो जाता है। तो सो आई एम स्टैंडिंग ऑन माई हेड, लुक एट मी, माई मदर इज़ काइंड, एवरीबॉडी लाइक्स हर, यानी माई मदर की वजह से आया। अब अगला देखें, लिजा आई टोल्ड यू टू टाइडी योर बेड। तो अब लिजा तो लड़की है, इसकी जगह शी क्यों नहीं आया या हर क्यों नहीं आया। क्या समझते हैं, लिजा आई टोल्ड यू टू टाइडी योर बेड। जी गुड। लीजा क्या है, वो उसको पुकारा जा रहा है। ठीक है, जैसे आपको कहता है असलम, अहमद, साइमा कि इधर आओ। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आपने यानी उसमें फिर यू वर्ड हो जाएगा।
फिर इसी तरह ठीक हो गया, ये सही है। आगे उन्हें 2 एग्जांपल्स और दे दिए। बेबी बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, मदर बर्ड हैज़ टू फीड देम। अब देम किसकी वजह से है? बेबी बर्ड्स की वजह से, ठीक है। बर्ड इज प्लूरल, देम आ गया है। टॉम टॉम लाइक्स राइडिंग माई बाईसाइकिल, आई समटाइम्स लैंड इट टू हिम। इट किसके लिए यूज हो रहा है? टॉम के लिए? नो, गुड। इट किसके लिए यूज हो रहा है? बाईसाइकिल के लिए। और हिम किसके लिए यूज हो रहा है? टॉम के लिए। ठीक हो गया जी। तो अब इसमें से एक, द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज अ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स दैट रिसीव्स द एक्शन शोन बाय द वर्ब। ठीक है, तो जो एक्शन जो मैंने आपको शुरू में बताया कि ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर काम हो रहा होता है। इट्स एनफ टुडे 45। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो आगे हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दैट्स व्हाट वेरी इंटरेस्टिंग। अगर तो हो सका आपसे तो पेज नंबर 46 पढ़ लीजिएगा, वरना फिर ये कि हम पेज नंबर 46 इसको दोबारा करेंगे। तो सो विश यू अ हैप्पी लर्निंग। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।